डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है फरवरी 2022 के करियर राशिफल के बारे में। मेष से मीन, एरीज टू पाइसेस का करियर यानी कि जॉब और बिजनेस दोनों के बारे में बात करेंगे। कैसा रहेगा जॉब और बिजनेस मेष से मीन तक का फरवरी 2022 में, उसके बारे में ये एक सामान्य ज्योतिषीय विश्लेषण होगा। लग्न पे आधारित होगा यह राशिफल, लेकिन आप इसको अपनी राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं यदि आपको अपने लग्न के बारे में नहीं पता। वैसे प्रमुखतः ये लग्न पे ही आधारित होगा। तो शुरुआत करते हैं फरवरी 2022 के करियर राशिफल का मेष के साथ। लग्न या राशि के जातकों के लिए इस महीने की शुरुआत में यानी कि फरवरी की शुरुआत में 10वें घर में, जो कि कार्य स्थान है, करियर के लिए देखा जाता है, प्रमुख भाव है, महीने की शुरुआत में ही 4 ग्रह वहां पर स्थापित होंगे। ये अच्छा भी है बुरा भी, क्योंकि एक राजयोग बन रहा है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी शनिदेव और 5वें घर के स्वामी यानी कि एक केंद्र के स्वामी, एक त्रिकोण के स्वामी का योग एक केंद्र में हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा राजयोग है। लेकिन शनिदेव और सूर्य जब भी साथ में बैठते हैं तो उस भाव को थोड़ी तकलीफ पहुंचाते हैं। तो क्योंकि राजयोग है तो कुछ अच्छा तो मिलेगा, लेकिन आपके काफी वाद विवाद रहेंगे इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में। अपने बॉसेस से कलह हो सकता है, उनसे वाद विवाद हो सकते हैं। ईगो क्लैशेस इस महीने बहुत दिख रही हैं। और क्योंकि बुध भी है यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन गैप भी बहुत रहेगा, मिसकम्युनिकेशन भी रहेगा, क्योंकि बुध वक्री हैं। तो इस चीज़ का आपको अपने करियर में, अपनी जॉब पर ध्यान देना है कि ईगो क्लैशेस या कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा ना आए, वरना करियर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दशांशा देखूं तो ये महीना करियर में हार्ड वर्क का है। जितना भी हार्ड वर्क करेंगे उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने बताया, थोड़ी सी प्रॉब्लम अपने बॉसेस की तरफ से, अपने कलीग्स की तरफ से, ज़्यादा बॉसेस की तरफ से दिख रही है। जो भी आपसे ऊपर लेवल पर है वो थोड़ी सी अड़चने आपके लिए पैदा कर सकते हैं। थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, ईगो क्लैशेस वो इस महीने ज़्यादा रहेंगी। आप सम्मान चाहेंगे, लेकिन शायद आपको उतना सम्मान नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है करियर में। आपकी साइड से ओवर कम्युनिकेशन बहुत रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी बहुत रहेगी कार्य क्षेत्र में, जॉब में, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही में थोड़े महीने के अंत के समय में थोड़ा आप ओवर इमोशनल रहेंगे अपने जॉब में, अपने कार्य क्षेत्र में, जिसका कुछ गलत प्रभाव आपके करियर पर भी पड़ सकता है। छोटी छोटी बातें आपको चुभ जाएंगी और ये नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। वैसे जॉब करते हैं और यदि कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ जॉब करते हैं, कोई स्किल्ड बेस्ड जॉब करते हैं जिसमें स्किल की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए ये महीना अच्छा साबित हो सकता है। बिजनेस पे चलते हैं। बिजनेस के लिए महीना अच्छा है। 7वां घर प्रमुखतः देखा जाता है, क्योंकि 7वें घर के स्वामी भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो बिजनेस के लिए महीना अच्छा है। और वहाँ पे खुद लग्न के स्वामी होंगे और ये भी एक राजयोग बन रहा है, तो ये महीना बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा जाने वाला है। राजयोग तो बन ही रहा है, ये एक धन योग भी बन रहा है, क्योंकि लग्न के स्वामी धन भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं भाग्य स्थान में। बहुत अच्छा योग है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए फरवरी का महीना अत्यंत शुभ जाने वाला है। बहुत पैसा आने वाला है, बिजनेस को ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन यदि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आप अपनी अथॉरिटी कायम करना चाहेंगे, और आपको करनी भी चाहिए। थोड़े अथॉरिटेटिव बनिए और बिजनेस पे अपना होल्ड करने की कोशिश कीजिए यदि पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो। बाहर से जुड़ा आपका कोई बिजनेस है,
फॉरेन से जुड़ा कोई बिजनेस है तो बहुत लाभ होता हुआ दिख रहा है इस महीने। साथ ही में आपको अपना, जैसे मैंने बताया, अथॉरिटी तो रखनी ही है, साथ ही में थोड़ा पैशन आपको दिखाना है अपने बिजनेस के प्रति, फिर आपका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो होगा और थोड़ी क्रिएटिविटी भी अपने बिजनेस में लाने की कोशिश कीजिए। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। पहले जॉब की बात कर लेते हैं। 10वें भाव को देखें तो वहां पे बृहस्पति बैठे हैं, जो आपके लिए अच्छा है। जॉब चेंज करना चाहते थे तो उसके लिए अच्छा समय है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति 8वें घर के स्वामी हैं तो थोड़ा अनिश्चितता का माहौल रह सकता है कार्य क्षेत्र में। ओवरऑल करियर के हिसाब से ठीक ठाक समय दिख रहा है, लेकिन क्योंकि 10वें भाव के स्वामी अपने से 12वें में गए हैं तो ये बता रहा है कि आपका अपने बॉसेस से इस महीने कुछ ज़्यादा ही झगड़ा होगा और आपकी बात वो समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि 10वें घर के स्वामी भाग्य स्थान में बैठे हैं तो भाग्य का साथ आपको अपने कार्य क्षेत्र में ज़रूर मिलेगा। भले ही कुछ चीज़ें आपके विरुद्ध चली जाए, चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से संभाल लेंगे। तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा, क्योंकि 10वें घर के स्वामी यानी कि शनिदेव भाग्य स्थान में बैठे हैं, वहाँ पर सूर्य देवता भी हैं उनके साथ। तो इसी कारण मैंने कहा कि आपका थोड़ा अपने बॉसेस से, अपने सीनियर से झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन चीज़ें संभल जाएंगी। महीने की शुरुआत में ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो आपके लिए ये महीना अच्छा दिख रहा है। थोड़ा अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा, फ्रेंडलीनेस बना के रखिएगा अपने कार्य क्षेत्र में, और इसके लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। यदि रिसेंटली ही जॉब चेंज किया है तो पहले जॉब के नेचर को समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसके बजाय कि हर चीज़ में अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करने लग जाएं। नई नई जॉब करी है चेंज आपने तो पहले उस जॉब के नेचर को समझिए। कार्य क्षेत्र में रिसेंटली यदि किसी से कुछ झगड़ा हुआ था, वाद विवाद हुए थे, तो उसको सुलझाकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना वो चीज़ें आपको और तंग करने वाली हैं। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ा, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी आप जॉब करते हैं तो आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए बहुत पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, क्योंकि केतु देवता बैठे हैं 7वें घर में, थोड़ा आपका मन नहीं लगेगा बिजनेस में ज़्यादा इस महीने। साथ ही में क्योंकि 7वें घर के स्वामी 8वें घर में बैठे हैं तो अनिश्चितता का माहौल रहेगा, थोड़ी इनकंसिस्टेंसी रहेगी बिजनेस में, जो आपको थोड़ा मेंटली भी अफेक्ट कर सकती है। महीने की शुरुआत में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चीज़ें आप चाहेंगे कि चीज़ें परमानेंसी की तरफ यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, लेकिन वैसा नहीं होता हुआ दिख रहा। तो महीने का शुरुआत बिजनेस के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे जाएगा महीने के मिड के बाद से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपके बिजनेस में दोबारा स्ट्रेंथ आएगी, लेकिन आपको करेज दिखाना पड़ेगा, साहस दिखाना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। महीने के अंत में पैसे के हिसाब से आपको कुछ लाभ हो सकता है, और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में भी आपको सोचना होगा। ट्रैवल से जुड़ा कोई काम करते हैं, एविएशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, या हेल्थ केयर से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो आपको इस महीने लाभ हो सकता है। चलते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाई की तरफ। ये महीना करियर के हिसाब से, जॉब हो या बिजनेस, वैसे ओवरऑल बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। पहले जॉब की बात कर लेते हैं। 10वें घर के स्वामी भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। साथ ही में 10वें घर पर मंगल की दृष्टि होगी, मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है। तो ओवरऑल ये करियर के हिसाब से, जॉब हो या बिजनेस, महीना अच्छा दिख रहा है। जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, लाभ आपको इस महीने अवश्य मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी, और शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं 8वें घर से, तो कई ऑब्स्टिकल्स, कई विघ्न आपके दूर हो सकते हैं इस महीने। बहुत पॉजिटिव महीना है करियर के एस्पेक्ट से, जॉब के एस्पेक्ट से, बिजनेस के एस्पेक्ट से। स्पेशली करियर की बात करें
तो यदि टीचिंग से जुड़ा, एजुकेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, मैनेजमेंट लेवल पे काम करते हैं, तो बहुत अच्छा महीना रहेगा। जैसा मैंने बताया, कई हर्डल्स आपके दूर होंगे। साथ ही में अपने अच्छे काम के लिए आपको एनकरेजमेंट मिल सकता है। मैनेजमेंट की गुड बुक्स में आ सकते हैं, अपने सीनियर्स की गुड बुक्स में आप आ सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा भी यदि आप कुछ जॉब करते हैं या फाइनेंस से जुड़ा कुछ जॉब करते हैं तो भी आपके लिए ये महीना बहुत लाभकारी दिख रहा है। दशांशा कुंडली कंफर्म कर रही है कि कार्य क्षेत्र में भाग्य का संपूर्ण साथ आपको मिलेगा, और यदि कंसल्टेशन से जुड़ा भी कुछ जॉब करते हैं तो भी आपको इस महीने बहुत लाभ मिलने वाला है। बृहस्पति देवता की स्पेशल आप पर कृपा रहेगी इस महीने, क्योंकि वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं और लग्न को भी देख रहे हैं। तो ओवरऑल जॉब के हिसाब से बहुत अच्छा महीना है। जॉब में प्रमोशन के बहुत चांसेस हैं इस महीने। इस मौके को आपको गंवाना नहीं चाहिए। थोड़ी सी संभावना आपको लगती है कि हाँ मौका बन सकता है, तो अपने प्रयास पूरे करिएगा। पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो भी आपके लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। बहुत पॉजिटिव महीना है जॉब के लिए, करियर के लिए। अब बिजनेस की बात कर लेते हैं। मंगल देवता बैठे हैं 7वें घर में, शुक्र देवता के साथ हैं। मंगल देवता लाभ स्थान के स्वामी है, 7वें घर में बैठे हैं, मतलब के लिए बिजनेस के लिए अच्छा समय है। अब वहां पे शुक्र देवता साथ में है, ये दो चीज बता रहा है कि बिजनेस में आपका खर्चा बढ़ेगा, लेकिन वो खर्चा नेगेटिव नहीं होगा, एक तरह से आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगी। और बाहर से संबंधित आपका कुछ बिजनेस है, बाहर के लोगों से डील करते हैं, सामान बाहर भेजते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दूसरे देशों में, तो इस महीने आपको बहुत सारा धन लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 7वें घर के स्वामी भी बृहस्पति ही हैं और वह भी भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो आपके लिए ये महीना ओवरऑल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चला पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपके बिजनेस में, जिसको आप बहुत समय से खोज रहे थे। थोड़ा सा चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे अपने बिजनेस में महीने के बीच में, जो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। दशांशा कुंडली कंफर्म कर रही है कि बाहर से संबंधित कुछ काम है आपका, तो इस महीने बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। और फिटनेस से जुड़े या फिटनेस से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, फिटनेस के इक्विपमेंट्स में डील करते हैं, जिम से जुड़ा सामान डील करते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ा कुछ भी आपका बिजनेस है, तो आपको इस महीने बहुत सारा लाभ होता हुआ दिख रहा है। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क लग्न या राशि की तरफ। पहले जॉब की बात कर लेते हैं। 10वें घर को देखें तो वहां पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही, लेकिन 10वें घर के स्वामी अपने से 9वें घर में गए हैं और लग्न से 6ठे घर में। ये एक चीज बता रही है कि जॉब में, कार्य क्षेत्र में भाग्य का संपूर्ण साथ मिलने वाला है, लेकिन कंपटीशन का लेवल बहुत हाई रहेगा और आपका परफॉर्मेंस मेजर होगा, यानी कि आप कैसा काम करते हैं इस पे बहुत नज़र रखी जाएगी। और ये महीना आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। स्पेशली आप यदि करियर में ग्रोथ चाहते हैं, आपने अभी अभी कोई नई जॉब ज्वाइन करी है या करियर की अभी आपकी शुरुआत हुई है, तो ये महीना फरवरी का आपके लिए बहुत क्रूशियल रहने वाला है। क्योंकि यदि आपने इस महीने में परफॉर्मेंस अच्छा दिया तो आपका करियर एकदम ग्रो कर जाएगा। आने वाले महीनों में मार्च अप्रैल करियर को बहुत ग्रोथ मिलेगी अगर आपने फरवरी में बहुत अच्छा काम किया। इस महीने कंपटीशन का लेवल, काम का बर्डन, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहने वाली है आपसे, उसके लिए तैयार रहिएगा। ढिलाई मत बरतिएगा, लेड बैक एटीट्यूड मत रखिएगा। आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत क्रूशियल है। 6ठे भाव में बैठे हैं और यहां पर उनके साथ शुक्र देवता हैं, जो कि लाभ स्थान के स्वामी हैं, जो कि आपके लिए और भी अच्छा है। यानी कि जॉब में आपको ग्रोथ मिलेगा, लाभ मिलेगा। कुछ रुका हुआ काम था कार्य क्षेत्र में, वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, कस्टमर हैंडलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इस महीने जी जान लगाकर मेहनत कीजिए अपने कार्य क्षेत्र में। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि मार्च अप्रैल में किसका आपको कितना लाभ मिलने वाला है।
अपने करियर पे फोकस कीजिएगा, अपने काम पे फोकस कीजिएगा, इधर उधर की बातों पे आपको इस महीने फोकस नहीं करना। दिख रहा है कि शायद महीने की शुरुआत में आपका थोड़ा सा ध्यान भंग हो जाए कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, उसको प्रमोशन कैसे मिल गई, जरा थोड़ा देख के आऊं। इन चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान मत लगाइएगा। अपने कनेक्शंस बनाने की कोशिश कीजिए, सुधारने की कोशिश कीजिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यदि करियर में आपको आगे बढ़ना है तो आपके कनेक्शंस होने चाहिए। कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अपना कम्युनिकेशन एकदम क्लियर रखिएगा, क्रिस्टल क्लियर। जो भी बोलना है स्पष्ट बोलिएगा, इधर उधर की बातें घुमाकर मत बोलिएगा। यदि आप लॉ से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ हो सकता है इस महीने, और अपने करियर में, अपने स्किल्स में आपकी पूरी अथॉरिटी रहेगी इस महीने। अब बिजनेस की बात कर लेते हैं। सातवां घर भी देखना पड़ता है। सातवें घर में बहुत सारे ग्रह होंगे महीने की शुरुआत में, लेकिन क्योंकि सातवें घर के स्वामी शनिदेव यहाँ पे हैं तो वो चीज़ों को संभाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज आप रहेंगे महीने की शुरुआत में अपने बिजनेस को लेकर, क्योंकि शनिदेव और सूर्य देवता एक साथ बैठे हैं सातवें घर में। जब भी ये दोनों साथ में बैठते हैं तो उस भाव को थोड़ा पीड़ित करते हैं। तो लॉ से संबंधित, यानी कि आपका बिजनेस है कोई और उसको कोई नोटिस अचानक से आ सकता है अथॉरिटीज़ की तरफ से कि भाई ये आपकी कमी है, आपको ये पेमेंट करनी है, या आपको अपना काम बंद करना पड़ेगा, आपको यहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इस महीने फेस करनी पड़ सकती हैं। साथ ही में बिजनेस को ग्रोथ तो आपके मिल सकती है इस महीने, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपको इस महीने करना पड़ेगा। अपने बिजनेस के नेचर को समझने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। स्पेशली यदि आपने बिजनेस अभी अभी खोला है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो पहले उसके बेसिक्स को समझिए। सीधा ही छलांग मारने की कोशिश करेंगे तो गिर ही पड़ेंगे, उसकी ज़्यादा संभावना है। तो पहले अपने बिजनेस के बेसिक्स को समझिए। कुछ अचानक से बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है आपके बिजनेस के साथ महीने के मिडल के आसपास, जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। सारा फोकस अपने बिजनेस पे लगा दीजिए इस महीने, तो आपको कुछ लाभ भी हो सकता है। और महीने के अंत में भी दिख रहा है कुछ अच्छे योग बन रहे हैं इच्छा पूर्ति के, जो आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य देंगे। आपका लोहे से जुड़ा कुछ काम है या फिर आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम है, तो आपको इस महीने स्पेशल लाभ हो सकता है। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह लग्न या राशि की तरफ। पहले जॉब की बात कर लेते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, मिला जुला सा महीना रहेगा, पॉजिटिव की साइड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 10वें घर में राहु बैठे हैं, तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है मेरे को आपके अंदर, जिसके कारण अपने करियर में कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी गंवा सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस को बिल्कुल मत आने दीजिएगा अपने अंदर। लेकिन यही राहु आपके लिए कुछ बहुत पॉजिटिव भी कर सकते हैं। यदि आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो अचानक से इस महीने कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। लेकिन क्योंकि 10वें घर के स्वामी वीनस यानी कि शुक्र अपने से अष्टम में गए हैं, ये यह भी बता रहा है कि करियर में थोड़ी अनसर्टेनिटी आ सकती है, थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल भी बैठे हैं। तो आपकी थिंकिंग मैच नहीं होगी कार्य क्षेत्र में, वैचारिक मतभेद होंगे, जिसके कारण थोड़ी सी अनिश्चितता रहेगी करियर में। ये जो मंगल हैं, जो शुक्र के साथ बैठे हैं, आपके 10वें घर के स्वामी है, जो वो भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि भले ही थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी का साथ मिल गया है, तो बहुत हद तक वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। और यही मंगल आपके चौथे घर के भी स्वामी हैं, यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो जरूर आएंगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको अपने करियर से सेटिस्फैक्शन इस महीने जरूर मिलेगा। अगर कंप्यूटर लैंग्वेज से जुड़ा, कंप्यूटर से जुड़ा, रिसर्च से जुड़ा कुछ जॉब करते हैं तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो भी आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे बहुत लिखा पड़ी रहती है तो भी आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि
महीने के बीच के समय में बहुत जल्दबाजी आप कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, जिसके कारण आपसे कुछ गलती भी हो सकती है। यदि आप डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपके साइन आखिरी साइन होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है आपके पास कि आपने साइन कर दिया, वो डील हो गई, फिर वो चेक कट गया उसके बाद, तो बहुत संभल के काम कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे जल्दबाजी में कोई गलती इस महीने हो जाए। महीने का लेटर हाफ जॉब के हिसाब से बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं तो कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है और काफ़ी फ्लेक्सिबल रहेंगे अपने करियर को लेकर, एडजस्टमेंट करेंगे और ओवरऑल अच्छा महीना है। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे जाएगा चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिजनेस की बात कर लेते हैं। 7वें घर को भी देखना पड़ता है। यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं। बृहस्पति का बैठना अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि वो 8वें घर के स्वामी हैं तो बिजनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोई डील है जो अटक सकती है, कहीं पे पैसा अटक सकता है। लेकिन यही बृहस्पति क्योंकि 5वें घर के भी स्वामी हैं तो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर कर आप उस प्रॉब्लम से आराम से निकल जाएंगे। महीने की शुरुआत में बहुत सारे चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे अपने बिजनेस में, यदि उसको आगे बढ़ाना है तो। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपके पार्टनर थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं इस महीने। आपको उनको ये कन्वे करना पड़ेगा कि भाई पार्टनरशिप सबके पार्टिसिपेशन से चलती है, किसी एक को ज़्यादा यदि कंट्रोल करने का इच्छा होती है तो उससे आगे जाके प्रॉब्लम्स ही होगी। तो अपना भी आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने बिजनेस में। महीने के अंत में बहुत अच्छे धनयोग बन रहे हैं, पैसा ज़रूर आएगा। यदि ट्रांसपोर्ट से जुड़ा, ट्रैवल से जुड़ा कोई भी आपका बिजनेस है तो आपको इस महीने बहुत सारा लाभ हो सकता है। साथ ही में खाने पीने के सामान से जुड़ा कोई बिजनेस है या फिर फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो भी आपको इस महीने लाभ होगा। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। पहले जॉब की बात कर लेते हैं। 10वें घर पर 3 ग्रहों की दृष्टि होगी, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। बृहस्पति जी की दृष्टि होना बहुत शुभ है क्योंकि आपके 4थे घर के स्वामी है, 7वें घर के स्वामी है। करियर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपकी इमेज और बेटर होगी, इंप्रूव होगी। अपने अच्छे कार्य के लिए सराहना भी मिल सकती है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति 6ठे घर में बैठे हैं तो ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होंगे। यदि आपको कुछ ग्रोथ मिलती है तो शायद आपके कलीग्स उसको पसंद ना करें और आपको हानि पहुंचाने के लिए, आपकी इमेज को बिगाड़ने के लिए कुछ चीज़ वो कर सकते हैं। थोड़ा सावधान रहिएगा। शुक्र देवता की दृष्टि रहेगी जो कि आपके लिए बहुत शुभ है। भाग्य स्थान के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, यानी कि करियर में, जॉब में भाग्य का साथ भी मिलेगा और धन के हिसाब से भी कुछ ना कुछ आपको लाभ कार्य क्षेत्र से होता हुआ दिख रहा है। मंगल की दृष्टि है, ये एक चीज़ बता रही है कि क्योंकि मंगल 8वें घर के स्वामी है तो कहीं कहीं पे थोड़ी अनसर्टेनिटी आ सकती है। स्पेशली आपको अपने स्किल्स पर, यदि कोई स्किल बेस्ड आप काम करते हैं तो थोड़ा अपने स्किल्स पर से भरोसा कुछ समय के लिए आपका हट सकता है। हो सकता है कुछ आपसे गलती हो जाए कार्य क्षेत्र में, तो उस कारण से थोड़ा अपने स्किल्स पर से कुछ समय के लिए भरोसा आपका हट जाएगा, लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं होगा। और यदि नई जॉब ट्राई करना चाहते हैं, नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे बहुत समय से, तो इस महीने अचानक से कोई बहुत अच्छा ऑफर आपके लिए आ सकता है। यदि आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा, आईटी इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। 10वें घर के स्वामी बुध हैं और वो अपने से 8वें में बैठे हैं। यह भी एक चीज़ बता रहा है कि थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स तो हो सकता है, लेकिन जॉब चेंज करने के लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा है। थोड़ा अपना एंगेजमेंट बढ़ा दीजिए अपने कार्य क्षेत्र में। सिर्फ अपने काम को लेकर नहीं, थोड़ा इधर उधर का काम भी देखिए। अपने सुपीरियर्स को, सीनियर्स को ये रियलाइज़ कराइए कि आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिएगा, उससे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। साथ ही में महीने के अंत में आपको अपने करियर में ग्रोथ का कुछ बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है, तो अपने सेंसेस हमेशा खुले रखिएगा। बिजनेस की बात कर लेते हैं। 7वें घर को भी देखना पड़ता है बिजनेस के लिए। अब 7वें घर के स्वामी हैं बृहस्पति और अपने से 12वें में बैठे हैं। ये बता रहा है कि
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है बिजनेस में, खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़े से लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं। 5वें घर में बैठे शनिदेव की दृष्टि भी है और वो भी छठे घर के ही स्वामी है। ये भी बता रहा है कि थोड़े खर्चे आपके इस महीने बिजनेस में बढ़ेंगे, थोड़े लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं और कोई लीगल काम भी आपका बिजनेस से लेकर अटक सकता है। लेकिन महीने की शुरुआत में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड ज़रूर मिलेगी। किसी के बिजनेस को लेकर, किसी के बिजनेस ग्रोथ को लेकर यदि आप इंस्पायर होंगे या किसी इंस्पिरेशन को ढूंढेंगे, जब आप बिजनेस करते हैं तो आपको लोगों को स्टडी करना पड़ता है कि उसने अपना बिजनेस कैसे ग्रो किया। यदि आप ये चीज़ इस महीने करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है। साथ ही में जो बुरा एक्सपीरियंस रिसेंटली हुआ होगा उसको भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। यदि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो आपके लिए इस महीने कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होगा। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला लग्न या राशि की तरफ। पहले जॉब की बात कर लेते हैं। आपके 10वें घर को महीने की शुरुआत में 5 ग्रह देखेंगे, यानी कि महीने की शुरुआत में बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं आपके जॉब में। पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, बात कर लेते हैं। 4 ग्रह तो चौथे घर में बैठकर दृष्टि डालेंगे, शनिदेव, सूर्य, बुध और चंद्रमा। और तीसरे घर में बैठे मंगल अपनी 8वीं दृष्टि डालेंगे 10वें घर पे। अब 5 ग्रह जब एक घर पर दृष्टि डाल रहे हैं यानी कि उस घर से रिलेटेड कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट आपके साथ हो सकता है। अब क्योंकि ये आपका 10वां घर है यानी कि करियर से जुड़ा कुछ बहुत सिग्निफिकेंट आपके साथ इस महीने की शुरुआत में हो सकता है। अब शनिदेव क्योंकि आपके लिए योग कारक ग्रह है, उनकी दृष्टि रहेगी, अच्छा है। सूर्य देवता आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और शनिदेव के साथ बैठकर बहुत अच्छा धन योग बना रहे हैं, ये भी अच्छा है। बुध आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, ये मिला जुला है। थोड़ी सी इस चीज के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। भाग्य स्थान के स्वामी है यानी कि भाग्य का साथ तो मिलेगा, क्योंकि बुध वक्री हैं तो थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है। चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, वो तो कुछ ही दिन में वहां से राशि परिवर्तन कर लेंगे तो उसका इतना प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन महीने की शुरुआत में क्योंकि उनकी दृष्टि रहेगी तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव ही है क्योंकि वो खुद 10वें घर के स्वामी हैं। अब मंगल की बात करें तो मंगल 7वें घर के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है। देखिए, लाभ स्थान के स्वामी की दृष्टि है, धन भाव के स्वामी की दृष्टि है, तो पैसों के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि शनिदेव और सूर्य देवता एक साथ बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, ये एक चीज बता रही है कि पैसे के हिसाब से तो सब कुछ सही है, लेकिन करियर सेटिस्फेक्शन की आपको इस महीने कमी रहेगी। काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन करियर से सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल पाएगी। वो चीज़ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती है। वैसे करियर आपका स्मूथ चलेगा इस महीने, अच्छा समय दिख रहा है। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो अच्छा समय है, लेकिन ज़्यादा कंट्रोलिंग होने की कोशिश मत कीजिएगा, ज़्यादा लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के बीच में थोड़े लेजी हो जाएंगे, एफर्ट्स की कमी आ सकती है, जिसके कारण कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी पड़ सकते हैं करियर पर। महीने के अंत में करियर में आपको बहुत या फिर अपनी जॉब में बहुत ग्रोथ मिलने की संभावना है। बिजनेस की बात कर लेते हैं क्योंकि 7वां घर भी देखना पड़ता है। 7वें घर पर किसी की दृष्टि नहीं है और 7वें घर के स्वामी अपने से 9वें घर में यानी कि तीसरे घर में बैठे हैं। ये आपके लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे खुद लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। एक तरह का ये राजयोग कह सकते हैं इसको, क्योंकि 2 केंद्र के स्वामी हैं, लेकिन ये क्योंकि एक अपोक्लिम स्थान में है यानी कि तीसरे घर में है, तो और वो क्योंकि एक उपचय स्थान भी है, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इस महीने अपने कार्यक्षेत्र में यानी कि अपने बिजनेस में।
और जितनी भी मेहनत करेंगे उसके फल आपको 2 या 3 गुना मिल सकते हैं। तो बिजनेस के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल आपके धन भाव के भी स्वामी है, तो बिजनेस में बहुत सारा धन लाभ आपको इस महीने हो सकता है। इच्छा पूर्ति के लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे महीने की शुरुआत में ही। महीने की शुरुआत से ही पैसा आता हुआ दिख रहा है आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके ग्रह गोचर के हिसाब से। अगर फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा, इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है तो आपको बहुत लाभ होगा। काफ़ी बैलेंस्ड महीना दिख रहा है आपके बिजनेस के हिसाब से, स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन महीने के अंत के समय में कुछ नेगेटिव हो सकता है। एक तो आप थोड़ा एफर्ट्स में कमी डाल देंगे, शायद बहुत ज़्यादा पैसा आ गया हो तो मन करे कि थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, इसी कारण से कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है महीने के अंत में। साथ ही में लापरवाही के कारण अपने बिजनेस में कुछ लॉस आपको हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लग्न या राशि की तरफ। पहले जॉब की बात कर लेते हैं। 10वें घर पर बृहस्पति जी की दृष्टि होगी, जो कि बहुत शुभ है, क्योंकि एक शुभ ग्रह है आपके लग्न के स्वामी के साथ, बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ओवरऑल ये महीना जॉब के हिसाब से अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति जी धन भाव के स्वामी है, 5वें घर के स्वामी है। उनकी दृष्टि साफ बता रही है करियर में पैसे का लाभ हो सकता है, इंक्रीमेंट रुका हुआ था, प्रमोशन रुका हुआ था, इन सब से जुड़ी कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। लेकिन क्योंकि 10वें घर के स्वामी सूर्य हैं और वो अपने घर से छठे में बैठे हैं यानी कि तीसरे घर में, ये एक चीज़ बता रही है कि इस महीने काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन आप काम तो करेंगे, उसका आपको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। आप भले ही कितना अच्छा काम कर लें, कहीं से भी एनकरेजमेंट के वर्ड्स नहीं आएंगे जो आपको थोड़ा सा निराश कर देंगे। आप दिन रात काम करेंगे, ओवर वर्क करेंगे, 9 घंटे की शिफ्ट है उसमें आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, 11 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको उसके लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और उस कारण से थोड़े से आप निराश हो जाएंगे और एक सेटिस्फैक्शन की जो कमी होती है वो रहेगी आपको अपने जॉब से। इस महीने जॉब चेंज करने के बारे में भी सोच सकते हैं और उसका मेन कारण यही होगा कि आपको करियर सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी इस महीने। वैसे पैसे के हिसाब से ये महीना अच्छा दिख रहा है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, लेकिन महीने के बीच में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है। स्पेशली वो आपको लेकर होगी, आपकी थिंकिंग को लेकर होगी। आप थोड़े अनश्योर होंगे कि आपको ये जॉब करनी है कि नहीं करनी। अपना जॉब प्रोफाइल चेंज करने के बारे में भी आप इस महीने सोच सकते हैं। महीने के बीच में कार्य क्षेत्र में थोड़े से वाद विवाद दिख रहे हैं, एग्रेशन आपके अंदर ज़्यादा होगा। आपकी अथॉरिटी को शायद कोई चैलेंज कर दे, आपके काम को कोई चैलेंज कर दे जिसको शायद नॉलेज ना हो आपके काम की, लेकिन शायद वो आपके ऑफिस में आपसे पोस्ट वाइज बड़ा है लेकिन उसको आपके काम की नॉलेज नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। तो इस सिचुएशन में आपकी किसी से बहस हो सकती है। जैसा मैंने बताया कि करियर में सेटिस्फैक्शन की कमी रह सकती है, ये चीज़ महीने के अंत में बहुत प्रबल हो जाएगी और जॉब छोड़ने के बारे में भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि आप खुश नहीं हैं। आप सोचेंगे कि मैं जिस जगह पे अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा समय बिता रहा हूँ वहाँ पे मैं खुश ही नहीं हूँ, तो क्या फ़ायदा। ये थोड़े से विचार आपके मन में अपनी जॉब को लेकर इस महीने के अंत में स्पेशली आने वाले हैं। बिजनेस की बात कर लेते हैं। 7वें घर को देखना पड़ता है। 7वें घर पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है लेकिन राहु बैठे हैं, तो ओवरऑल अच्छा समय है। बाहर से संबंधित कोई बिजनेस है तो लाभ होगा। 7वें घर के स्वामी हैं शुक्र, जो अपने से 8वें में बैठे हैं और वो क्योंकि धन भाव है तो पैसे के हिसाब से ये महीना अच्छा दिख रहा है और अकस्मात धन लाभ यानी कि अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसी जगह से भी पैसा आ सकता है। लेकिन थोड़ा खर्चा भी आपका ज़्यादा रहेगा, कोई लीगल ट्रबल में फंस सकता है आपका बिजनेस, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। शुक्र से संबंधित बिजनेस करते हैं, फैशन इंडस्ट्री,
इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ऐसा कुछ आपका बिजनेस है तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस आपको इस महीने ज़रूर मिलेंगे, अपने बिजनेस को बहुत अच्छा मैनेज कर पाएंगे। लेकिन यदि कुछ भी अच्छा नहीं जाता तो वो आपको इमोशनली बहुत अफेक्ट करेगा इस महीने, क्योंकि शायद आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं और यदि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं गई तो इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब भी रह सकते हैं, जिसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आपके बिजनेस पर पड़ेगा। और ये चीज़ महीने के अंत में मुझे ज़्यादा दिख रही है, तो थोड़ा अपने इमोशंस पे काबू रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु लग्न या राशि की तरफ। पहले जॉब की बात कर लेते हैं। 10वें घर पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी। 10वें घर के स्वामी हैं आपके बुध, जो कि अपने घर से 5वें घर में और लग्न से दूसरे घर में बैठे हैं। ये आपके लिए ज़्यादातर तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। वक्री हैं बुध, तो कम्युनिकेशन की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कार्य क्षेत्र पे, लेकिन आप उन सब चीज़ों को संभाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य देवता भी बैठे हैं और खुद दूसरे भाव के स्वामी शनि देव भी बैठे हैं। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन आप उसको संभाल लेंगे। पैसों से संबंधित कोई बात यदि आपकी अटक रही थी कार्य क्षेत्र में, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, उस सब के संबंध में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको इस महीने मिल सकती है, क्योंकि कार्य क्षेत्र के स्वामी, कार्य भाव के स्वामी यानी कि बुध धन भाव में बैठे हैं और धन भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं। तो जॉब के हिसाब से ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। प्रमोशन के चांसेस हैं, इंक्रीमेंट के चांसेस हैं, सैलरी में बढ़ोतरी के चांसेस हैं। ओवरऑल बहुत पॉजिटिव महीना है जॉब के हिसाब से। आपको अपनी इमेज को सुधारने का मौका मिल सकता है इस महीने। यदि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी आपकी इमेज के साथ, यानी कि आपका परफॉर्मेंस यदि पिछले कुछ महीनों में गिर गया था, तो उस इमेज को आप दोबारा रीबिल्ड कर सकते हैं और एक पॉजिटिव इमेज अपने कार्य से रिलेटेड आप बना सकते हैं इस महीने। बहुत पॉजिटिव महीना दिख रहा है जॉब के हिसाब से। थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल ज़्यादा रहेगा और साथ ही में जो आपके साथ काम करते हैं कलीग्स, वो भी आपके लिए थोड़ी बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने स्किल्स पर भरोसा रखना पड़ेगा, अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और थोड़ा साहसी भी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी कि आपको जवाब देना पड़ेगा। यदि आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, जानबूझ के आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, तो चुप मत बैठिएगा, सही समय पर उसका जवाब आपको ज़रूर देना है। अपने कार्य क्षेत्र में आपका होल्ड बहुत अच्छा रहेगा इस महीने, पूरा कंट्रोलिंग रहेंगे अपने जॉब पे और इसका अच्छा जो रिजल्ट है वो आपको आने वाले महीनों में मिल जाएगा। करियर के हिसाब से बहुत अच्छा है और महीने के अंत में पैसे का लाभ यानी कि धन से संबंधित कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित मिल सकती है। कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे बहुत बोलना पड़ता है, कस्टमर हैंडलिंग हो गया या फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। बिजनेस की बात कर लेते हैं। 7वें घर को भी देखना पड़ता है। 7वें घर पर 3 ग्रहों की दृष्टि होगी, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ रहेगी क्योंकि खुद लग्न के स्वामी हैं, तो बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस बनेंगे। मेहनत आप काफ़ी करेंगे क्योंकि बृहस्पति तीसरे घर में बैठकर देख रहे हैं। शुक्र की दृष्टि भी अच्छी है क्योंकि शुक्र लाभ स्थान के स्वामी है यानी कि 11वें घर के, तो आपको लाभ तो इस महीने ज़रूर मिलेगा। लेकिन यही शुक्र 6ठे घर के भी स्वामी है यानी कि पैसा आएगा और साथ साथ निकल भी जाएगा। मंगल की दृष्टि भी है और मंगल 12वें घर के स्वामी है यानी कि खर्चे आपके बिजनेस में इस महीने थोड़े ज़्यादा रहेंगे। ये समझ लीजिए कि आपकी सेल्स तो अच्छी है, सेल्स अच्छी होगी, लेकिन जब प्रॉफिट निकालने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा कम हुआ है। 7वें घर के स्वामी बुध अपने से अष्टम में बैठे हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। जिन लोगों का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा वो बिजनेस बंद करने के बारे में भी सोच सकते हैं और थोड़ी सी अनिश्चितता आती हुई दिख रही है बिजनेस में। लेकिन यहाँ पर खुद
दूसरे घर के स्वामी शनिदेव हैं, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ी और मेहनत कीजिए, थोड़ा और एफर्ट्स लगाइए, हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन बिजनेस के हिसाब से मिला जुला महीना दिख रहा है। आपको पब्लिक हैंडलिंग पर, यानी कि आपका बिजनेस पब्लिक हैंडलिंग कैसा करता है, उसकी इमेज कैसी है मार्केट में, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़े चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे इस महीने अपने बिजनेस में यदि आपको सरवाइव करना है। साथ ही में ऐसा दिख रहा है कि यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बहुत कम्युनिकेशन गैप है पार्टनर्स के बीच में, इस पे आपको काम करना पड़ेगा, वरना बिजनेस बहुत समय तक सरवाइव आपका नहीं कर पाएगा। महीने के अंत में आपके बिजनेस में थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ या थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। ओवरऑल थोड़ा नेगेटिव महीना है बिजनेस के हिसाब से, जॉब के लिए अच्छा है लेकिन बिजनेस के हिसाब से ये महीना धनु लग्न के जातकों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर लग्न या राशि की तरफ। पहले जॉब की बात कर लेते हैं। 7वें घर पर दो प्रमुख ग्रहों की दृष्टि होगी, यानी कि बृहस्पति और शनिदेव। देखिए अगले 2-2.5 महीने तक दोनों ग्रहों की दृष्टि रहेगी, तो करियर के लिए आने वाले 2-2.5 महीने तो स्पेशली आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण भी रहने वाले हैं। पूरा एफर्ट लगा दीजिएगा अपने जॉब में, अपने करियर में, आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। बृहस्पति जी क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं, ये बता रहा है कि इस महीने जितने भी एफर्ट्स डालेंगे उसके आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। और यदि बाहर से संबंधित आपकी कोई जॉब है, एमएनसी में काम करते हैं, फॉरेन से संबंधित कुछ जॉब करते हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा। शनिदेव क्योंकि खुद लग्न के ही स्वामी हैं, उनकी दृष्टि बहुत अच्छा फल देगी। तो जॉब करते हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। बैंकिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं, रिसर्च से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। महीने की शुरुआत में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में, जिनको आप बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। कुछ अनिश्चितता महीने के बीच में आती हुई दिख रही है, जो आपको मानसिक तौर पर थोड़ा सा विचलित कर सकती है। स्पेशली आपके परफॉर्मेंस को लेकर वो होगी। आप खुद ही अपने परफॉर्मेंस से अपने कार्यक्षेत्र में खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप किसी चीज़ को लेकर थोड़े भ्रमित हो जाएंगे। वैसे महीना अच्छा है, लेकिन महीने के बीच में थोड़ा आपको ध्यान देना है। महीने के अंत के समय में भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा कार्यक्षेत्र में, जिसका आपको लाभ अवश्य उठाना है। क्योंकि 10वें घर के स्वामी 12वें घर में बैठे हैं, तो जैसा मैंने बताया फॉरेन से संबंधित कुछ काम करते हैं तो अच्छा समय है। साथ ही में यदि आप बाहर जाके काम ढूंढना चाहते हैं या बाहर काम के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के लिए बाहर की कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उसके संबंध में भी आपको इस महीने कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। करियर से सेटिस्फेक्शन आपको इस महीने ज़रूर मिलेगा। महीने के अंत में उन लोगों के लिए अच्छा समय है जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, आपको अपनी मनचाही जॉब मिलने की पूरी संभावना है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। 7वां घर भी देखना पड़ता है। 7वें घर पर महीने की शुरुआत में 5 ग्रहों की दृष्टि होगी। चंद्रमा थोड़े दिन के बाद हट जाएंगे, लेकिन मंगल, सूर्य, शनि, बुध और साथ में चंद्रमा की भी दृष्टि रहेगी। यानी कि बिजनेस करते हैं तो कुछ बहुत सिग्निफिकेंट आपके बिजनेस के साथ महीने की शुरुआत में हो सकता है। अच्छा ही होगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी बुध देख रहे हैं, लग्न के स्वामी शनिदेव देख रहे हैं, तो ओवरऑल तो अच्छा ही दिख रहा है। लेकिन क्योंकि सूर्य देवता भी देख रहे हैं जो 8वें घर के स्वामी हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए और कोई ऐसी डील साइन मत कीजिएगा जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं, वो चीज़ आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। साथ ही में थोड़े खर्चे बिजनेस के संबंध में बढ़ेंगे, लेकिन वो पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि वो एक तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अभी शायद उससे लाभ ना मिले, लेकिन आने वाले महीनों में उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। थोड़ा एनालाइज करेंगे अपने बिजनेस को कि कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपके लिए महीना और अच्छा होगा। रियल एस्टेट से जुड़ा, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा, प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो बहुत लाभ होगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो महीने के अंत में
थोड़े वाद विवाद, थोड़ी लड़ाई हो सकती है आपकी अपने पार्टनर से। धैर्य दिखा के काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस लग्न या राशि की तरफ। पहले जॉब की बात कर लेते हैं। देखिए 10वें घर में केतु बैठे हैं, ये अच्छा भी है बुरा भी है। थोड़ा सेटिस्फेक्शन की कमी रह सकती है कार्य क्षेत्र में, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, अपने करियर के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए अपने करियर के रिस्पेक्ट में ये महीना आपके लिए अच्छा रह सकता है। 10वें घर के स्वामी यानी कि मंगल इस समय 11वें घर में बैठे हैं जो कि लाभ स्थान है। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके करियर के रिस्पेक्ट में आपको इस महीने ज़रूर मिलेगा। ग्रोथ के चांसेस हैं। अब क्योंकि 11वें घर में बैठे हैं यानी कि लाभ स्थान, तो कहीं ना कहीं से तो लाभ आपको इस महीने अपने करियर में अवश्य मिलेगा। उनके साथ शुक्र है जो कि भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि जॉब में, कार्य क्षेत्र में भाग्य का भी आपको संपूर्ण साथ मिलेगा। और यही शुक्र क्योंकि चौथे घर के भी स्वामी हैं, यानी कि आप का जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और लोगों का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो ओवरऑल करियर के एस्पेक्ट से, जॉब के एस्पेक्ट से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट आप हो सकते हैं कभी कभी इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ ही में किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट हो, वरना वो आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। करियर की ग्रोथ के लिए जैसे मैंने बताया अच्छा महीना है और कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं ग्रोथ के लिए। पैसे के हिसाब से भी ये महीना अच्छा दिख रहा है। पैसे से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ आपको अपने कार्य क्षेत्र से मिल सकती है क्योंकि लाभ स्थान में आपके 10वें घर के स्वामी यानी कि मंगल बैठे हैं। कभी कभी वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, आपके साथ जो लोग काम करते हैं। कुछ बहुत मेजर इशू नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा बहुत ये हो सकता है महीने के मिडल या लेटर पार्ट में, तो थोड़ा इसको यदि संभाल लेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। महीने के अंत के समय में आपकी अथॉरिटी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी हो जाएगी और यदि गवर्नमेंट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट से संबंधित कोई जॉब करते हैं तो कोई अच्छी न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा, बैंकिंग से जुड़ा, फाइनेंस से जुड़ा या फिर ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं तो आपको इस महीने बहुत लाभ होगा। बिजनेस की बात कर लेते हैं। 7वां घर भी देखना पड़ता है बिजनेस के लिए, तो 7वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि होगी और साथ में क्योंकि गजकेसरी योग बन रहा है महीने की शुरुआत में ही, और जो दो ग्रह गजकेसरी योग बनाते हैं यानी कि बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही 7वें घर को देखेंगे, तो बिजनेस के लिए महीने का जो स्टार्ट का समय है बहुत पॉजिटिव है। 7वें घर के स्वामी यानी कि सूर्य देवता 12वें घर में बैठे हैं, अपने घर से 6ठे घर में गए हैं। मिला जुला प्रभाव रहेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। उसके हिसाब से शायद रिजल्ट अभी ना मिले, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर मिलेंगे। लेकिन मेहनत आपको इस महीने अपने बिजनेस में बहुत करनी पड़ेगी। बाहर से संबंधित आपका कोई बिजनेस है तो आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर 12वें घर में शनिदेव के साथ बैठे हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यदि बिजनेस में कुछ रुकावटें आ रही थी तो वो बहुत हद तक दूर हो सकती हैं। थोड़ा ओवर इमोशनल आप रहेंगे अपने बिजनेस को लेकर। यदि कुछ अच्छा नहीं गया बिजनेस के साथ तो आपको इमोशनली बहुत हर्ट कर देगा, जिसके कारण बिजनेस पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। थोड़ा एग्रेशन दिख रहा है मेरे को महीने के मिडल के आसपास, तो आपका अपने क्लाइंट से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है या पार्टनर से भी थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। लेकिन महीने का जो अंतिम भाग है वो आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। उसमें बिजनेस से सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और साथ ही में लाभ की भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं होंगी। जो लोग साइंस से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं या फिर लिक्विड से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये महीना बहुत लाभकारी रहने वाला है। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन लग्न या राशि की तरफ।
पहले जॉब की बात कर लेते हैं। 10वें घर पर किसी ग्रह की दृष्टि तो नहीं होगी, लेकिन 10वें घर में शुक्र बैठे हैं और मंगल बैठे हैं। मंगल का 10वें घर में बैठना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर दिग्बली होते हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी जॉब में पूरी अथॉरिटी रखेंगे। साथ ही में मंगल आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, धन भाव के स्वामी है, बहुत पॉजिटिव ग्रह है आपके लिए। तो धन से जुड़ी कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है करियर में, और भाग्य का भी संपूर्ण साथ मिलेगा इस महीने करियर में। शुक्र देवता आपके लिए 3रे घर के स्वामी है और 8वें घर के स्वामी है। शुक्र ग्रह का 10वें घर में होना करियर के रिस्पेक्ट से बहुत अच्छा नहीं होता, कुछ बाधाएं आ सकती हैं और आपका जो एटीट्यूड है थोड़ा लेड बैक रह सकता है, मतलब कि पूरे एफर्ट्स नहीं डालेंगे, सामने अपॉर्चुनिटी दिख भी रही है तब भी थोड़े एटीट्यूड आपका उस तरह का रहेगा कि कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा। ये चीज़ थोड़ी सी तकलीफ दे सकती है, लेकिन वैसे ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है। नई जॉब ट्राई करना चाहते थे, नई जॉब के लिए ट्राई करना चाहते थे, तो ये महीना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। कोई बहुत अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। अपने प्रयासों में कमी मत आने दीजिएगा। हल्का सा भी एफर्ट लगाएंगे नई जॉब ढूंढने के लिए तो आपको कोई बहुत अच्छी जॉब इस महीने ज़रूर मिलेगी। अपने स्किल्स पे थोड़ा काम कीजिए, जो भी आपके जॉब से रिलेटेड स्किल्स हैं उन पे थोड़ा काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एमएनसी में काम करते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। शुक्र से संबंधित किसी लाइन में है, यानी कि फैशन इंडस्ट्री में है, या फिर कोई भी कला से जुड़ा कोई आपका जॉब है, कोई भी आर्ट फॉर्म, तो भी आपके लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। इस महीने में आपको ग्रोथ के चांसेस बहुत मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति जी की दशांशा में ऐसी स्थिति है कि आपको ग्रोथ ज़रूर करा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, आपका एटीट्यूड लेड बैक नहीं होना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ा सा एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ आपको अपने कार्य क्षेत्र में इस महीने काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन से जुड़ा भी यदि आपका कोई जॉब है तो भी आपके लिए महीना बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। ओवरऑल जॉब करते हैं तो महीना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एक चीज़ जो मैंने बताई कि अपना एटीट्यूड आपको थोड़ा एग्रेसिव रखना पड़ेगा। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि लड़ बैठे सबसे, लेकिन आपको अपने प्रयासों में बहुत ज़्यादा दृढ़ता दिखानी पड़ेगी। बिजनेस की तरफ चलते हैं। 7वां घर भी देखना पड़ता है। 7वें घर पर दृष्टि तो किसी की नहीं है, लेकिन राहु क्योंकि वहां से 9वें घर पे बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो राहु का थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा। ये एक चीज बता रहे हैं कि यदि बाहर से संबंधित आपका कोई बिजनेस है, इंटरनेट से जुड़ा कोई बिजनेस है, मीडिया से जुड़ा कोई बिजनेस है, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अचानक से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं। पैसे के हिसाब से भी ये महीना अच्छा रहेगा। 7वें घर के स्वामी है बुध, वो 7वें घर से 5वें स्थान में बैठे हैं, जो अच्छा है, और लाभ स्थान में बैठे हैं। लाभ स्थान के स्वामी शनि देव के साथ बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। इस महीने में बिजनेस में आपको लाभ बहुत होगा। वहां पे सूर्य देवता भी बैठे हैं। ये एक चीज बता रही है कि आपको अपने बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज इस महीने गेन करनी पड़ेगी, यानी कि बहुत कुछ जानना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि बिजनेस में ग्रोथ हो तो अपने बिजनेस के बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, और थोड़ा मार्केटिंग पे भी आपको इस महीने ध्यान देना पड़ेगा। बिजनेस की गुडविल पर आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इस महीने। पॉजिटिव दिख रहा है महीना बिजनेस के हिसाब से भी। भाग्य का आपको संपूर्ण साथ मिलेगा इस महीने, महीने की शुरुआत में भी, महीने के बीच में भी और महीने के अंत में भी। भाग्य का आपको संपूर्ण साथ मिल रहा है। ये महीना यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। एक तरह से आपके बिजनेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि यहाँ से आपका बिजनेस एकदम ग्रोथ ले सकता है। तो अपने एफर्ट्स में बिल्कुल भी कमी मत आने दीजिएगा। जैसा मैंने पहले ही बताया, बाहर से संबंधित काम करते हैं, मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं, और एजुकेशन से जुड़ा भी कुछ यदि आप बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए महीना बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो जॉब करते हैं या बिजनेस, पाइसेस यानी कि मीन राशि या लग्न के जातकों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है।
तो ये था एक संक्षिप्त वर्णन मेष से मीन का करियर राशिफल फरवरी 2022 का। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।